आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल में हमें क्या दिया गया है? हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें कि क्या हो रहा है, जिसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जब स्विच एस जो है उसको दबाया जाता है तो दक्षिणावर्त धारा आईपी से बहती है। आईपी से बहती है आईपी बहती है पी से, और उससे प्रेरित धारा आई क्यू क्यू से बहती है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जब स्विच काफी देर तक बंद रहता है और उसके बाद फिर खोला जाता है, तब आई क्यू की धारा किस दिशा में होगी? हमें दोनों आई क्यू वन और आई क्यू टू दोनों की दिशाएं बतानी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो पहला दिया गया है उसमें है कि जब स्विच दबाया जाता है, तो जब स्विच दबाया जाएगा, ये हम लोग मान लेते हैं ये पी है हमारा और ये क्यू है। तो अब जब स्विच दबाया जाएगा तो हमारा जो धारा की दिशा होगी वो ये दिशा होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बैटरी से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो धारा की दिशा ये होगी हमारी। धारा की दिशा अगर ऐसी होगी तो हम बता सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस दिशा में होगा। ये हम अपने दाएं हाथ के नियम से बता सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इस तरफ होगी तो क्यू क्या करेगा? क्यू चाहेगा कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है इस दिशा में, उसको वो रोकना चाहेगा। तो वो अपने अंदर उल्टी दिशा में फ्लक्स जनरेट करना चाहेगा। फ्लक्स बनाएगा अपने अंदर उल्टी दिशा में। तो इस दिशा में फ्लक्स बनाने के लिए हम दाएं हाथ के नियम से बता सकते हैं कि जो धारा की दिशा होगी वो होगी, अगर हम ये क्यू मान लेते हैं, ये हमारा क्यू है और इस दिशा में वो फ्लक्स बना रहा है, तो इसमें धारा की दिशा हमारी हो जाएगी दाहिने हाथ के नियम से, वो ये है। यानी कि वामावर्त दिशा हो जाएगी हमारी। अब दूसरे में क्या पूछा गया है? दूसरे में हमें बताया गया है कि पहले से ये था हमारा पहला वाला, ये था हमारे पहले का। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे में हमें क्या दिया गया है? दूसरे में बताया गया है कि पहले से स्विच खुला हुआ था, अब स्विच बंद था, अब हम स्विच को खोल रहे हैं। तो अब क्या होगा? जो इसका विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो बना हुआ था इस दिशा में, वो अब खत्म होने लगेगा। तो जो क्यू वाला जो है हमारा, जो क्यू चालक है हमारा, यहाँ पे हम क्यू चालक को बना लेते हैं, ग्रीन से बनाते हैं। ये जो क्यू चालक है इसमें पहले कैसे था? जब स्विच ऑन था तब, तो जब स्विच जुड़ा हुआ था तब पहले इस डायरेक्शन में था हमारा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में था। अब स्विच बंद हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में कमने लगेगा। तो क्यू क्या चाहेगा? क्यू चाहेगा कि इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बना रहे। तो अब जाके क्या हो गया? ये पहले की बात है। अब क्या हो गया? जब हम स्विच बंद किए तो जैसे पहले यहाँ पे बहुत सारी धाराएं थी, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा था, अब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कम गया। तो क्यू क्या करेगा? क्यू चाहेगा कि इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र ये बनाना शुरू करेगा, ताकि जो भी कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए वो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और डालेगा। तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र डालने के बाद जो इसमें धारा की दिशा होगी उसको हम
दाएं हाथ के नियम से पता कर सकते हैं, तो दाएं हाथ के नियम से हमारा ये निकल जाएगा कि धारा की दिशा ये होगी। ये हमारा धारा की दिशा होगी क्यू वाले में। दूसरे प्रश्न में, तो पहले प्रश्न में हमारे धारा की दिशा क्या थी? पहले प्रश्न में हमारे धारा की दिशा थी वामावर्त, और अब हमारे धारा की दिशा क्या है? दक्षिणावर्त। तो जो हमारा उत्तर हो गया वो हो गया डी, क्रमशः वामावर्त और दक्षिणावर्त। ये हमारा उत्तर हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।